Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Sohel. ¿Quieres aprendiendo español? Por favor, llame ya. Es el nombre de acá. Y por favor, mirando Candid Show, la Candid Camera también. Gracias. Hello, my name is Sohel. And if you guys are interested to learn English or writing, any kind of writing, content writing, anything, or Spanish, so please do call me. And if you need any advice, anytime to call me. Okay, my number is down there. Thanks a lot. Thank you. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अली रजा चांडियो। आप देख रहे हैं कैंडिड शो। दोस्तों, आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं ये वो शख्सियत हैं जो पाकिस्तान में चंद इंग्लिश लैंग्वेज के टीचर हैं। उनमें से एक इनका नाम है सर सोहेल खान, जिन्होंने B1 B2 लेवल किए हुए हैं। सर ओवरसीज पाकिस्तानी रह चुके हैं। अब ये इस उम्र में आए हैं पाकिस्तान की खिदमत करने, पाकिस्तानी बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाने और समझाने। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, सबसे पहले हमें ये बताएं कि आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और आप मुल्क छोड़कर कब गए? मैं यूनाइटेड स्टेट्स चला गया था 1983 के अंदर। फिर वहाँ से मैंने हाई स्कूल किया, ला हाबरा हाई स्कूल का था, कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस से। फिर वहाँ से मैं मूव हो गया एरिज़ोना। एरिज़ोना में मैं गया यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना। वहाँ से मैंने बिजनेस एंड मैनेजमेंट का कोर्स किया और वहीं से मैंने इंग्लिश का कोर्स किया। वहीं से मैंने सर्टिफिकेशन ली और फिर मैं टेक्सास मूव हो गया। टेक्सास में रहा और डिफरेंट स्टेट्स में रहा, विचिटा में रहा, कोलोराडो में रहा। तो मैं 45 ईयर्स रहा हूँ वहाँ पे। तो मैं 2018 के अंदर हाँ पाकिस्तान में आया हूँ। तो फिर वहाँ पे मैंने स्पेनिश भी सीखी। तो यहाँ पर आके मैंने आगा खान को स्पेनिश पढ़ाई है, मैंने हाइब्रो कॉलेज को स्पेनिश पढ़ाई है। और फिर मैंने यहाँ पे आके IBEX को भी ट्रेन किया, लिंगो स्कूल लैंग्वेजेस के थ्रू। उनके कॉन्ट्रैक्ट पे मैंने काफ़ी जगहों पे सलानी को भी पढ़ाया मैंने, और सर सैयद में भी क्लासेस दी हैं। तो काफ़ी मतलब अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी अच्छा का एक्सपीरियंस है। जैसे आपको कोई किसी किस्म की भी कंटेंट राइटिंग या आपको अगर एकेडमिक राइटिंग, एसे राइटिंग, थीसिस राइटिंग, एनी राइटिंग आपको चाहिए, आइल्स चाहिए आपको, तो उसका मैं एक्सपर्ट हूँ। तो डिपेंड करता है कि आप क्या सीखना क्या चाह रहे हैं। सर, ये बताएं कि 2018 में पाकिस्तान वापस आने की क्या मेजर रीजन था कि आपने अमेरिका को छोड़ के पाकिस्तान आने का फैसला किया? मैं पाकिस्तान परमानेंट नहीं आया था, मैं 2018 में आया था, फिर मैं चला गया था वापस। तो आया क्योंकि यहाँ पे मेरे माँ बाप की रेस्ट प्लेस है, डिफेंस में मेरे माँ बाप की सेमेट्री है, वहाँ पे दफन है। तो मैं अपने माँ बाप से मिलने आया था, फिर मैं चला गया वापस। फिर मेरे को पता नहीं, मैं जब जो देख कर गया ना यहाँ पे अपने कौम के बच्चों को, इतना टैलेंट है माशाल्लाह बच्चों के अंदर। आप बच्चों के अंदर बहुत टैलेंट है यहाँ पे, आप लोग इंटेलिजेंट हो। प्रॉब्लम यहाँ पे बच्चों को क्या है, इंग्लिश सबको पढ़ना आती है, इंग्लिश सबको समझना आती है, इंग्लिश सबको पढ़ना लिखना आती है। प्रॉब्लम क्या है, बोलना नहीं आती। क्यों? कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं है कि जहाँ पे बैठ के बच्चे इंग्लिश बोलें। आप घर में अपनी नेटिव जबान बोलते हो या उर्दू बोलते हो, बाहर दोस्तों में बैठे हुए हो आप नेटिव बोल रहे हो या उर्दू बोल रहे हो। ऐसा कोई माहौल नहीं बनता है, ऐसा कोई एटमॉस्फेयर नहीं बनता जहाँ बच्चे बैठ के इंग्लिश बोलें। तो कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। इंग्लिश सबको आती है, बहुत सी इंग्लिश भी जानते हैं, लिखना भी जानते हैं, बहुत सी करते हैं, लेकिन क्या है, बोलने का वो माहौल नहीं है। तो वो मैं क्रिएट करता हूँ अपनी क्लासेस के अंदर। मैं 1 घंटे की 2 घंटे की जो क्लास देता हूँ उसके अंदर मैं प्योर कोई इंग्लिश उर्दू नहीं बात करता हूँ, सारी क्लास इंग्लिश में होती है। मैं बच्चों को चाहता हूँ कि पढ़ें, ठीक है। राइटिंग की क्लास होगी, किसी भी क्लास हो, मैं उर्दू में नहीं करता अपनी क्लास। अभी तो आपका उर्दू बोल रहा हूँ, पहले तो बहुत सारे बच्चे समझते थे मेरे को उर्दू नहीं आती है। हाँ। अच्छा सर, ये बताएं कि आपको इंग्लिश के अलावा कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं? इंग्लिश के अलावा मैंने यूनाइटेड स्टेट्स में रह के, क्योंकि सेकंड मोस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज इन यूनाइटेड स्टेट्स इज स्पेनिश, बिकॉज दे बॉर्डर विद मैक्सिको एंड they border with Central America and what you call South Americans. They mostly speak Spanish. So millions and millions, legal or illegal, immigrants come to United States, so they speak Spanish. So that's how I learned Spanish over there. So I teach Spanish and I teach English. Like Aga Khan, I start them over there Spanish. Then I train IBEX, so in English, because they have a contract with the Walmart. So that's. अच्छा सर, ये बताएं कि आपको अमेरिकन यूथ में और पाकिस्तानी यूथ में मेजर डिफरेंस क्या नजर आया? अच्छा क्वेश्चन। अमेरिकन बच्चे जो है ना, हमारे बच्चों में यहाँ पे जो मैंने चीज देखी है, रिस्पेक्ट, बहुत रिस्पेक्ट है। आपको देखो, आपको है, नवीद है, सारे हैं, ठीक है। वो बच्चे रिस्पेक्ट वाले बच्चे हैं। उनकी जो उनका कल्चर है, जैसे वो ग्रोन अप हो रहे हैं ना, वहाँ पे उनकी तो रिस्पेक्ट नहीं है, ठीक है। वो जस्ट वाइल्ड है, ठीक है। तो मेरे को अपने कल्चर में क्या पसंद आया,
कि बच्चे रिस्पेक्ट करते हैं टीचर की स्पेशली पाकिस्तान के अंदर जितनी मैंने टीचर की रिस्पेक्ट देखी मैंने कहीं नहीं देखी। पाकिस्तान के अंदर बच्चे मतलब अमेजिंग रिस्पेक्ट एंड आई अप्रिशिएट दैट वेरी। मैं बहुत इंप्रेस होता हूँ उस चीज़ को जब मैं देखता हूँ बच्चे खड़े हो जाते हैं मेरे लिए। वहाँ पे तो कोई खड़ा नहीं होता किसी के लिए, लेकिन जब मैं क्लास में आता हूँ बच्चे सारे खड़े होते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, सर करके बात करते हैं, तो मैं आई फील वेरी स्पेशल व्हेन दैट हैपेंस। अच्छा सर, आपने जितने भी बड़े बड़े कराची के इदारों को इस वक्त ट्रेन किया, जैसे आपने बताया कि आपने आईबेक्स के सैलानी और आगा खान के लिए ट्रेनिंग की, तो वो ट्रेनिंग का सिलसिला आपने खत्म क्यों किया? वो उस चीज को आपने कंटिन्यू क्यों नहीं रखा, वो ट्रेनिंग सेशंस को? आगा खान से हमारा कॉन्ट्रैक्ट था फर्स्ट ईयर के डॉक्टर्स का, तो उनको ट्रेन किया। फिर जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ फिर उनको रीन्यू हुआ कॉन्ट्रैक्ट, बट बाय दैट टाइम मैंने लिंगो छोड़ दिया था, तो फिर उनको दूसरे टीचर्स ने किया। और लिंगो बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, अच्छी इंग्लिश लगाते हैं, अच्छी फर्स्ट स्कूल ऑफ लैंग्वेज है वो। तो गुफान जामी इज़ वेरी गुड मैन। तो अगर आपको किसी भी लैंग्वेज करनी है, हालांकि मैं वहाँ पर काम नहीं करता हूँ, लेकिन बहुत रिस्पेक्ट है मेरी उनके लिए और बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ पे। आप जाएँ वहाँ पे, आप सीखें, इंग्लिश सीखें, स्पेनिश सीखें, या आप मेरे पास आ जाएँ तो मैं आपको स्पेनिश या इंग्लिश, मेरे पास कोई इंस्टीट्यूट तो नहीं, मैं घर में क्लासेस लगाता हूँ, बच्चे आते हैं मेरे पास, कोई आइल सीखने आता है, कोई राइटिंग सीखने आता है, तो मेरे पास काफ़ी बच्चे हैं। सर, ऐसी क्या वजह है कि हमारा बच्चा जब स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक आ जाता है इंग्लिश प्रॉपर बोल नहीं पाता? तो उसमें मेजर गलती आपको हमारे एजुकेशन सिस्टम में ऐसी क्या लगती है कि जिसकी वजह से हम स्पोकन इंग्लिश बहुत अच्छे नहीं कर पाते? जैसा मैंने पहले बताया ना, एटमॉस्फेयर नहीं है, ठीक है, हर चीज़ नेगेटिव। अगर टीचर भी पढ़ा रहा है, अगर वो इंग्लिश भी पढ़ा रहा है, तो मैंने ये देखा वो उर्दू में पढ़ा रहा है, वो इंग्लिश पढ़ा रहा जरूर है। और जब इंग्लिश नहीं पढ़ाते क्या करते हैं, बच्चे के दिमाग में ग्रामर 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 ठूस देते हैं। ग्रामर आजकल की जो मॉडर्न डे की इंग्लिश में ग्रामर कहाँ है, स्पेशली अमेरिकन इंग्लिश के अंदर कोई ग्रामर नहीं है। वो आधे से ज्यादा वर्ड तो खा जाते हैं वो। तो यहाँ पे सिर्फ ग्रामर पे बहुत जोर है। नहीं, ग्रामर पे नहीं, आपको इंग्लिश सीखनी है, प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। द मोर यू गोइंग टू स्पीक द मोर यू गोइंग टू लर्न, ये मेरा रूल है, ठीक है। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन, मैं तो चाहता हूँ जब लोग आप लोग बाहर बैठते हो होटलों पे या रेस्टोरेंट्स पे या कैफे में जाके बैठते हो, आप लोग आपस में कोशिश करोगे इंग्लिश में बात करो। अब यहाँ पे क्या लड़के हंसते हैं, दूसरे पे गलत बोल रही है, there's nothing wrong with that. What some other people think of you is not your business. स्टीव हार्वी ने बोला, बहुत मेरे को बहुत अच्छा लगा। स्टीव हार्वी बहुत मशहूर वो हैं नैरेटर, उन्होंने बोला था कि what other people think of you is not your business, and I like that. But don't worry about what they're thinking about you. It is what it is. अच्छा सर, इंग्लिश लैंग्वेज में कितने किस्म के एक्सेंट बोले जाते हैं? क्योंकि हमारे पास मसला सारा ये है कि हम ऑफिशियल लैंग्वेज तो है हमारी इंग्लिश, बट हमारा कोई ऑफिशियल एक्सेंट नहीं है कि हम एक एक्सेंट में बात करें, वो बात करने का अंदाजा नहीं है। तो कितने एक्सेंट पाए जाते हैं और पाकिस्तान में कौन कौन से बोले जाते हैं? अब देखें, एक्सेंट का तो बहुत है। अब मैंने बहुत सारे बच्चे देखे जो खामा खाई अपना एक्सेंट बनाते हैं अमेरिकन। अब वो क्या कर रहे हैं, जो इंग्लिश उनको आती है वो अपना एक्सेंट खराब कर रहे हैं बनाने के चक्करों में। बी व्हाट यू आर, ओके, अपने रहो, जो हो वो हो, इंग्लिश बोलो। अब अमेरिका के अंदर बहुत एक्सेंट है। अब जैसे मैक्सिकन हैं, नेटिव मैक्सिकन जो हैं, जो चिकानोज हैं, उनकी अलग बोलने का स्टाइल है, कालों का अलग स्टाइल है, वाइट्स का अलग है, ठीक है। हर किसी का अपना स्टाइल है बोलने का। कालों की इंग्लिश तो खाली किसी की समझ में नहीं आती, ठीक है, कालों की खुद की समझ में नहीं आती कभी कभार तो, ठीक है। तो वाइट्स हैं, उनकी अलग स्पेनिश है, इंग्लिश है, और फिर स्पेनिश लोगों की अलग, उनके अंदर डायलॉग्स अलग हैं, उनके स्लैंग्स अलग हैं, क्योंकि मोस्टली अमेरिकन इंग्लिश जो है वो स्लैंग्स पे चलती है, तो सबके डिफरेंट स्लैंग्स हैं। तो मैं कालो में भी रहा हूँ, मैं स्पेनिश में भी रहा हूँ, दैट्स हाउ आई लर्न स्पेनिश, और मैं गोरो में भी रहा हूँ, तो मेरे को उनके स्लैंग्स आते हैं, उनके अप्स एंड डाउन आते हैं। तो मैं बच्चों को, जैसे अभी एक गाना ले लें, आप कोई आप रैप गाना लगा लें, आपके बीट पे मूव तो करेंगे क्योंकि आपको बीट समझ में आ रही है, लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा वो बोल क्या रहा है, तो वो मैं ब्रेक करके आपको समझाऊँ। अच्छा सर, जैसे राइटिंग की बात करते हैं तो आजकल हमारी जो यूथ है वो निकलती है जब यूनिवर्सिटी से, तो हमें एक मेल ड्राफ्ट करना भी नहीं आती पाकिस्तानी नौजवानों को। तो सर, ये राइटिंग स्किल कैसे इम्प्रूव करें? राइटिंग स्किल अगर मैं बताऊं, अभी मेरे पास बच्चे आते हैं, मेरे को बोलते हैं सर हमको थीसिस लिख के दें या ऐसे लिख के दें। मेरा सबसे अच्छी चीज़ है कि सबसे पहले आप रिसर्च करें। रिसर्च के अंदर क्या करें, अगर आप रिसर्च सीख लेंगे, आप फोन को अकेला नहीं छोड़ेंगे, आप टिकटॉक नहीं देखेंगे, आप यूट्यूब नहीं देखेंगे, आप फेसबुक नहीं देखेंगे, आप रिसर्च करेंगे। इसके अंदर इतनी नॉलेज है। आजकल के बच्चों ने क्या किया, वो टिकटॉक पे फंस गए हैं, स्नैपचैट में फंस गए हैं, वीडियो देखते रहते हैं ना। लर्न समथिंग फ्रॉम दिस थिंग। उन्होंने ये टिकटॉक वगैरह जो है हमको बना के दे दिए बिगाड़ने के लिए नहीं,
आप इससे बहुत लर्न कर सकते हैं। रिसर्च करें, हिस्ट्री निकालें, जिस चीज़ पे आप लिख रहे हैं सबसे पहले उसकी आप हिस्ट्री निकालें। मेरा ये रूल है, मैं ऐसे करता हूँ, सबसे पहले मैं हिस्ट्री निकालता हूँ। आजकल वो क्या निकला है, CBT और SBT वगैरह जैसे वो लिख लेते हैं, उसको यूज नहीं करें। JetGTP, हाँ, वो क्या करता है, आपको डिस्ट्रॉय करता है। जैसे आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आपके पास सेल फोन है, ठीक है, एक जमाना था कि मेरे दिमाग के अंदर 10,000 नंबर होते थे, जिसे मैं नंबर दिया मैंने याद कर लिया। अब मेरे को अपना खुद का नंबर नहीं याद, क्यों? हम डिसेबल हो गए, हम यूज टू हो गए कि नंबर निकाला कर लिया। फर्ज करें अगर अपना फोन खो देते हैं आप, आपको किसी को फोन करना है, आपको नंबर नहीं याद है, नंबर याद, तो ये डिसेबिलिटी आ जाती है, उस चीज से आपको डिसेबिलिटी आएगी। नहीं, आप अपनी राइटिंग लिखें। और बच्चे स्मार्ट बच्चे हैं, ग्रामर फुल आती है, ठीक है, आप रिसर्च करें, हिस्ट्री में जाएं, देखिए मजा आएगा आपको। आपको हेल्प चाहिए, मुझे फोन करें, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। सही। अच्छा सर, अगर कोई बच्चा आपसे ट्यूशन लेना चाहता है या आपसे इंग्लिश सीखना चाहता है, जो कराची में लोग मौजूद हैं, तो वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? आप मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 0336 342 5184। आप मेरे को कांटेक्ट करो डायरेक्टली, या मुझे टेक्स्ट कर दो, और जब भी मेरे पास टाइम होगा मैं आपको वापस टेक्स्ट करूँगा या आपको कॉल कर लूँगा, और उसको आपको बता दूँगा कि मैं कहाँ मिल सकता हूँ, क्या मेरे टाइमिंग्स हैं। और आप आएँ, सीखें मेरे से, स्पेनिश सीखें, आप मेरे से इंग्लिश सीखें, B1 सीखें, बेसिक सीखें, लेवल A1 सीखें, A2 सीखें, B1 सीखें, B2, मैं आपको B2 तक लेके जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद जैसे आपका इंटरव्यू है, जॉब इंटरव्यू में हेल्प, कितने बच्चे जॉब इंटरव्यू में, अब मैं IBEX में स्क्रीनिंग सिखाता था। अब स्क्रीनिंग होती है 4 मिनट की स्क्रीनिंग, उसके अंदर वो आपकी हिस्ट्री निकाल देते हैं कि आप हैं कौन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे किसी भी बच्चे का इंटरव्यू लो, वो अच्छा खासा बातें कर रहा होगा, और उसे पूछेंगे ओके टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाट यू डू इन इंग्लिश, और वो घबरा जाएगा, उसके हाथ भी चलने लगेंगे, वो सीधा होके बैठेगा, फिर उसी क्वेश्चन को रिपीट करेगा, टेल मी अबाउट माई सेल्फ। तो क्या है, वो एक तो टाइम बाय कर रहा है, और उसे अपनी वीकनेस बता दी मेरे को कि मैं वीक हूँ, मैं घबरा गया हूँ। तो ये चीजें जो है ना, ये कॉन्फिडेंस के अंदर आती है। हेजिटेशन को तोड़ना है, कॉन्फिडेंस को तोड़ना है, बनाना है। हेजिटेशन को तोड़ के कॉन्फिडेंस को बनाना है। आप इंग्लिश को रॉकेट साइंस छोड़िए, इजी इंग्लिश एक जैसे लैंग्वेज है जिसकी आपको ग्रामर सीखनी है, आप सीख लें, चले जाए। लेकिन नहीं कि इसकी ग्रामर 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 में डीप में चले जाएं, थोड़ी बहुत ग्रामर सीखें, ज्यादातर बोलें बोलें बोलें। मैं फिर एक एडवाइस दे रहा हूँ, जितनी आप इंग्लिश बोलेंगे, दोस्तों में बैठे बोलें, गलत बोलें, उल्टी बोलें, सीधी बोलें, हु केयर, लेकिन बोलें। अच्छा सर, इंग्लिश में जो आप लेवल्स बता रहे हैं, ये B1 B2, ये किस चीज के लेवल्स हैं, ये थोड़ा ऑडियंस पे समझाइएगा। A1 जो है बिल्कुल बेसिक है। अब A1 के अंदर क्या है, आपको बेसिक इंग्लिश सिखाते हैं, आपको थोड़ी सी ग्रामर, उसके अंदर थोड़ी के अंदर बताते हैं कि पास्ट कहाँ यूज होगा, प्रेजेंट कहाँ यूज होगा, फ्यूचर में क्या यूज होगा, फ्यूचर में विल यूज होगा। तो ये थोड़ी बहुत बेसिक बताते हैं। फिर आप लेवल 2 में आते हैं, फिर आपको अपने आप को इंट्रोडक्शन सिखाते हैं, ग्रीडिंग सिखाते हैं, आपको वॉक थ्रू करते हैं उसके। फिर आप B1 और B2 में फिर आपकी कम्युनिकेशन आती है, फिर आपको बुलवाते हैं उसके अंदर। B1 2 सिर्फ आप इंग्लिश बोलें, ठीक है। द मोर यू गोना स्पीक, द मोर यू गोना फ्लुएंट योर टंग, एंड द मोर यू गोना गेट बेटर। So that's my advice to everybody. Learn English, learn any language. Learn any language. Don't learn from me. Don't come to me. You can go anywhere you want to. But the best part is speak, speak, speak. The more you're going to speak, the more perfect you're going to get. And don't even think about it, what other person think about you. If you're wrong, you're wrong. Who cares? If they're laughing, let them laugh. That's their matter. Because they can speak. They're jealous of you. That's why they're laughing at you. So don't worry about what other person thinking about you or they're laughing at you. Who cares? Because they're jealous. They cannot do it and you can do it. And I'm very proud that you guys can do it. अच्छा सर, आपका वापस अमेरिका जाने का कोई इरादा है? इंशाल्लाह मैं सोच रहा हूँ जाने का जल्दी। तो मैं इतनी देर पाकिस्तान में नहीं ठहरूंगा, तो मेरा अगर जो मेरा प्रोग्राम है यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं चला जाऊँगा। अच्छा सर, आखिर में कोई यूथ के लिए एक छोटा सा मैसेज देना चाहें? वो मेरा मैसेज एक ही है कि आप लोग बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत टैलेंट है पाकिस्तानी बच्चों के पास, बहुत स्मार्ट हैं आप लोग, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दें बोलने पर, ठीक है। कम्युनिकेशन पहली मैं एडवाइस देता हूँ, दोस्तों में जब भी बैठे इंग्लिश में बात करें। घर में जैसे माँ बाप हैं, बच्चों से थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोलें। ब्रिंग मी ग्लास ऑफ वाटर, ओके, सिट डाउन, थैंक यू, मैजिक वर्ड सिखाएं, थैंक यू सिखाएं, प्लीज सिखाएं, दरवाजा खोलने का एक्सक्यूज मी सिखाएं। तो बच्चे छोटे छोटे वर्ड्स पकड़ के ना उनको आगे निकलेंगे। आप लोग दोस्त बैठे हुए आपस में, प्लीज कम्युनिकेट ईच अदर इन इंग्लिश, रॉन्ग इंग्लिश, राइट इंग्लिश, हु केयर, एज लॉन्ग यू स्पीक इंग्लिश। दैट्स हाउ आई लर्न। जब मैं गया था मुझे भी नहीं आती थी, मुझे थैंक यू के अलावा कुछ नहीं आता था, लेकिन क्या है, फिर मैंने बोल बोल के प्रैक्टिस की, मैं आज इंग्लिश बोल रहा हूँ। थैंक यू सर, आपने अपना कीमती टाइम निकाला हमारे लिए। Thank you very much for you coming over and introduce me to the community, and I'm very proud of you guys. You guys doing a great job.
to spreading the word in community. Thanks a lot. थैंक यू। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मिलते हैं कैंडिड शो के नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।